नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें जो आज हम लोग बात करेंगे वृषभ लग्न के लिए 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक का समय कैसा रहने वाला है। देखिए, शुक्र आपके लग्नाधिपति हैं और वो आपके 6th हाउस में आ जाएंगे और शुक्र अपनी ही राशि के अंदर में आ रहे हैं। तो इतने समय से शुक्र जो थे वो डेबिलिटेड थे, नीच अवस्था के अंदर में चल रहे थे। नीच अवस्था का अर्थ समझिए, मतलब कि जितना एनर्जी जो होती है उतनी एनर्जी वो लगा नहीं पाते। और क्या है, लग्नेश से क्या एक्सपेक्टेशन रहता है कि वो उतना कार्य करके दे। मतलब ऐसा आप समझिए कि किसी व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा हो आपके लिए हमेशा, और उससे आपकी उम्मीद एक बंधी हुई हो कि हमेशा ये अच्छा कार्य करेगा, अपनी 100% एनर्जी देंगे। और अपनी 100% एनर्जी से, क्योंकि वो मेन है बंदा, मतलब पूरे आपकी जो चार्ट के अंदर में पूरा मेन बंदा वो है, और वही ग्रह शुक्र है आपके लिए लग्नेश, और वो अपनी एनर्जी पूरी नहीं दे पा रहे, तो बाकी सब जो ग्रह हैं उनके इफेक्ट भी जो है, उनके नेगेटिव इफेक्ट भी ज़्यादा हो जाते हैं। साथ के साथ में कुछ शत्रु ग्रह भी जो होते हैं उनका भी प्रभाव देखने को मिलता है, और वो रिजल्ट जो लाता है कई बार आपके लिए जीवन के अंदर में कठिनाइयों वाला समय पैदा करते हैं। अब इसमें शुक्र जो है वो 18 तारीख को आप देखेंगे कि 18 अक्टूबर को, यानी कि 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर का समय है, उसमें 18 अक्टूबर को वो आपके छठे स्थान में जाएंगे। छठा स्थान जो रहता है वो रोगों का स्थान, ऋण का स्थान। ये वो स्थान रहता है कि जो जिन चीज़ों से आप अपने जीवन में भय रखते हैं, डरते हैं, रोग, ऋण और शत्रु मन, तो वो स्थान के ऊपर में लिया जाता है। साथ में जब गुरु यहाँ पे आएंगे तो तुला राशि में 18 तारीख को भी सूर्य का परिवर्तन भी होगा। सूर्य जो है वो आपके लिए चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं, हृदय स्थान के स्वामी हैं, आपके मन के विचारों के स्वामी हैं। तो मन के विचारों में दृढ़ता रहती है। वृषभ लग्न जो है वो मेंटली और फिजिकली दृढ़ता के लिए माना जाता है। मतलब एक डिटर्मिनेशन और स्ट्रांग जो आपका व्यक्तित्व रहता है उसके लिए आप जाने जाते हैं। सूर्य का जो है वो भी छठे स्थान में जाएंगे तो हेल्थ, और छठे स्थान के अंदर में क्रूर ग्रह यानी कि सूर्य जो है वो वहाँ पे हेल्थ को ठीक करने का कोशिश करते हैं। पर एक यहाँ पे है कि सूर्य जब ये कार्य कर रहे होंगे तब उनके साथ में एक है कि वो ग्रहण की तरफ में जा रहे हैं। अब सूर्य का जो सूर्य ग्रहण है आपके छठे स्थान के अंदर में हो रहा है। जैसे ही चंद्रमा उनको क्रॉस करेंगे, देखिए चंद्रमा कर्क राशि से होते हुए चलेंगे 17, 18, 19 और 20, 21 तारीख को। उसके बाद में 23 तारीख, 24, 25 तारीख तक वो आपके छठे स्थान में आ जाएंगे। और ये जो ग्रहण रहेगा ये आपके लिए प्रभावित करेगा आपको, मतलब जो उस ग्रहण का समय रहेगा भारत में भी ये पार्शली रहेगा, और दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का ये ग्रहण का समय रहेगा। तो इससे पहले जो है आप अपने पराक्रम स्थान के अंदर में चंद्रमा का, फिर उसके बाद में आपके सुख के स्थान में, हृदय के स्थान में, घर के स्थान में, फिर संतान पक्ष की तरफ में लेके जाएंगे। शुक्र जब हस्त नक्षत्र में चलेंगे 17 तारीख से 22 तारीख तक का जो समय रहेगा तो चंद्रमा का कारक में रहेंगे। तो चंद्रमा स्वयं भी जो है उनका दीर्घ बल कम होता जा रहा है, मतलब उनकी एस्पेक्ट कम होती जा रही है। और जैसे ही जब आपके लिए समय आएगा, यानी कि पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर में उनका ये मूवमेंट रहेगा, तो पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा जाएंगे गुरु के नक्षत्र में। गुरु का नक्षत्र है नई चीज़ों को क्रिएट करना। गुरु का जो पुनर्वसु नक्षत्र है अदिति जो देवताओं की माता है उनसे संबंधित रहता है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जब गुरु की पंचम दृष्टि आपके तीसरे स्थान में बनी रहेगी, और गुरु स्वयं जो है लाभ स्थान में, बड़े भाई बहनों के, तो आपको अपने जीवन में देखिए गुरु की जो दृष्टि बनी हुई है, आप अपने बड़े भाई बहनों से कहीं ना कहीं आपका तालमेल जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता आपके जीवन के अंदर में, क्योंकि गुरु की राशि आती है और शुक्र और गुरु की आपस में उतनी मित्रता नहीं है ग्रहों के अंदर में। गुरु शत्रु नहीं है, गुरु का कोई शत्रु नहीं है, बट शुक्र जो है उनकी उनसे उतनी मित्रता नहीं रहती। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो गुरु के ऊपर में किसी पाप ग्रह यानी कि शनि की दृष्टि बनी हुई है। अब शनि आपके लिए कारक ग्रह है, बट वक्री अवस्था में है तो चेष्टा बल उनका अधिक बढ़ जाता है। चेष्टा बल बढ़ जाता है और शनि जो है वो आपके त्रिकोण में आके बैठे हुए हैं। आपके लिए ये समय अगर देखा जाए
तो वैसे लग्नेश अपनी राशि के अंदर में आए हैं। बुध जो है वो अपने त्रिकोण में है, शुक्र भी अपने त्रिकोण में है। तो ये एक अच्छा समय आपके लिए लेके बनाने का कार्य कर रहा है, मतलब ये आपको आगे बढ़ाने के कार्य में कर रहा है। एक्सपेंडिचर इस समय में आपका बढ़ेगा, पर आपकी बुद्धि का अगर आप देखें तो चंद्रमा बुध जो है वो हस्त नक्षत्र में रहेंगे और वो चित्रा नक्षत्र में चले जाएंगे। बट ये समय जो रहेगा वो आपके लिए काफ़ी एक पॉजिटिव समय जिसे कहा जाता है, वैसी स्थिति आपके लिए बनती हुई दिखेगी। और बुध आपको पावर देते हैं किसी भी चीज़ को सोचने समझने का, आपका जो लेखन का कार्य उसको बढ़ाते हैं। मंगल आपके सेकंड हाउस में आए हुए हैं, यानी कि बुध की राशि में, और मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएंगे। मृगशिरा नक्षत्र खुद का उनका स्वयं का नक्षत्र है, वहाँ पे रहेंगे। मंगल आपके लिए 12वें स्थान के स्वामी हैं, तो 12वें स्थान यानी कि वह स्थान का संबंध हुआ है धन से। तो जो आपका एक्यूमुलेटेड धन है उसके ऊपर में मंगल आए हैं। मंगल की दृष्टि 1 2 3 4 चतुर्दृष्टि वो बुध को देखेंगे, बुध के घर में, यानी कि पंचम स्थान में, संतान के ऊपर में 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम दृष्टि से वो शनि को भी देखेंगे। तो शनि को देखना का अर्थ ये हुआ कि धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे, यात्राओं को लेके जाने वाले हैं। और ये समय यात्राओं का ध्यान देने की ज़रूरत भी पड़ेगी, मतलब ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ों को ध्यान देने की पड़ेगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि अष्टम दृष्टि भी जो रहेगी वो सप्तम दृष्टि जो रहेगी वो अष्टम भाव में रहने वाली है, गुरु के ऊपर में, गुरु के घर में। और गुरु का जो मूल त्रिकोण घर रहता है ये वैसे धनु राशि, और यहाँ पे गुरु स्वयं जो हैं वो अपने आप में शनि के एस्पेक्ट में आ रखे हैं। तो दीर्घ बल कम हुआ है इस समय में। तो ये समय जो रहेगा लंबी यात्राओं में, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर में चीज़ें आपको खर्चे के साथ में बनती देगी। देखिए यहाँ पे धनेश और भाग्य का संबंध होते हुए है, तो भाग्य जो है वो शनि शनि आपका चलता रहता है, और धनेश में मंगल जैसे ग्रह आए हैं जो जल्दी कराना चाहते हैं, और मंगल जो है वो बुध की राशि में है, तो वो आपकी बुद्धि और चीज़ों को, रिजल्ट्स को आपको बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत जीवन के अंदर में आपको पॉजिटिव वे के अंदर में बढ़ावा देखने को मिलेगा। आपको आगे बढ़ने का, घूमने का रास्ते आपके लिए बनते हुए आपको दिखेंगे। साथ ही साथ में कुछ अगर खटाव आपके साथ में आ रहा है तो आप उस समय में शनि के मंत्र करें, क्योंकि शनि मेन है, वो गुरु को रोक रहे हैं। और वहीं पे आप देखेंगे तो शुक्र जो है वो 12वें स्थान में, यानी कि राहु के घर में चले जाएंगे, उससे पहले वो चंद्रमा के साथ में रहेंगे। तो ये सिचुएशन आपको क्रिएट करे रहेगी। जब पुनर्वसु नक्षत्र से आगे बढ़ेंगे चंद्रमा, यानी कि पुष्य नक्षत्र में बढ़ेंगे, तो पुष्य नक्षत्र जो है 18 और 19 तारीख को रहेगा, शनि का साथ रहेगा। और यहाँ पे आपको दिखेंगे कि 16 अक्टूबर से जो समय आएगा जब मंगल परिवर्तित होंगे, तो वो उसके बाद से आप देखेंगे कि आपको अपने पराक्रम, छोटे भाई बहन, साथ के साथ में आप ये चीज़ देख सकते हैं कि छोटी छोटी यात्राएं आपके लिए लेके आ सकता है। घर से दूर ले जाने का भी कार्य आपको लेके वो कर सकते हैं। 18 और 19 तारीख को मतलब एफर्ट्स वाला दिन आपके लिए रहेगा, मतलब आपको कार्य, आपको पराक्रम, आपको कुछ ना कुछ दिखेगा जिसके कारण आप सोचेंगे कि इसके लिए एफर्ट किया जाए, चाहे वो छोटे भाई बहन हो, चाहे आपका घर परिवार हो, या फिर जो आपके घर का एक्सटेंशन हो। इस तरह से कार्यों के अंदर में आपको वो लेके जाएंगे। उसके बाद में चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे। अश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, शत्रुओं के ऊपर में काफ़ी चीज़ों के ऊपर में आप फोकस करते हुए दिखेंगे। अश्लेषा नक्षत्र जो है एक तरह से चीज़ों को लय करने वाला नक्षत्र है, मतलब अगर आप देखा जाए तो एक तो सृष्टि करने वाले नक्षत्र होते हैं, एक स्थिति वाले होते हैं, और ये डिस्ट्रक्टिव नक्षत्रों में आता है, लय करने में आता है। तो यहाँ पे बुध जो है वो अच्छी पोजीशन पे आ रखे हैं 26 तारीख तक,
तो ये रिजल्ट आपको एक अच्छा पॉजिटिव देगा। जो ये रिलेटेड हो सकता है आपके शत्रुओं से काम कारगर आपको एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट है, उसमें आपकी विजय प्राप्त आपको देखने को मिले। शुक्र भी अपनी राशि के अंदर में, खान पान के अंदर में, घर के अंदर में, लर्निंग्स के अंदर में, कंपटीशन के अंदर में, अगर आप कोई जीवन में कंपटीशन वगैरह देख रहे हैं तो उसमें आपको फ़ायदा लेके वो आएगा। शेयर मार्केट वगैरह के अंदर में भी मतलब वो आपको बेनिफिट करते हुए दिखेगा। उसके बाद चंद्रमा जो है वो मघा नक्षत्र में जाएंगे। मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, सिंह राशि के अंदर में है, और सिंह राशि के अंदर में केतु इस समय में शुक्र के साथ में बैठे हैं, लग्नेश के साथ में बैठे हुए हैं। केतु स्वाति नक्षत्र में चल रहे होंगे तो राहु का प्रभाव दिखेगा। राहु का प्रभाव के साथ में राहु और चंद्रमा की युति, मतलब राहु चंद्रमा को देख रहे होंगे तो खर्चे को बढ़ाता है, हेल्थ का ध्यान देने होती है, एक्सर्शन क्रिएट कई बार करता है, वायु रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो करता है, गर्मी से और वायु का संबंध आपको देखने को इस समय में मिल सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो मघा नक्षत्र में 21 तारीख को रहेंगे। घर के अंदर में आप अपने आप को कंफर्ट देते हुए, मामा से आपके संबंध, आप अपने मदर के हाउस के रिलेटेड संबंधों को इम्प्रूव करते हुए इस दिन आपको समय रहेगा। कर्म क्षेत्र के अंदर में भी कुछ अच्छे डिसीजंस को लेने के बारे में आप सोचेंगे। अपनी ही राशि के अंदर में है चंद्रमा, अपने मित्र यानी कि सूर्य की राशि के अंदर में ही है, तो कुछ रिजल्ट्स जो है आप बड़े डिसीजंस जो हैं होते हुए देखेंगे। मन के अंदर में थोड़ी सी आपके पराक्रम की दृढ़ता को आप होते हुए देखेंगे। उसके बाद चंद्रमा 22 तारीख को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे, स्वयं शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे। चीज़ों को ठीक करते हुए, रोग ऋण और शत्रुओं के प्रति चीज़ों को ठीक करते हुए आप अपने आप को देखेंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे जो कि स्वयं सूर्य का नक्षत्र है 23 तारीख को। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आपको सपोर्ट करेगा अपने बड़े डिसीजंस को लेने में। थोड़ी सी असमंजस वाली स्थिति आएगी क्योंकि अब 23 तारीख आ चुकी है, 25 को ही ग्रहण है, तो वो एक समय जो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि दीर्घ बल कम हो जाता है, एस्पेक्ट की पावर खत्म हो जाती है। और जब आपके ऊपर में सारे जो ग्रह रहते हैं, विशेष करके इसके अंदर में कोई ग्रहों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो दीर्घ बल जो होगा वो नेगेटिव चला जाएगा, सूर्य का नेगेटिव चला जाएगा, चंद्रमा का दीर्घ बल कम हो जाएगा, चंद्रमा डाउन हो जाएंगे, बुध जो है वो स्वयं डाउन हो जाएंगे। तो ये 3 मुख्य ग्रह जो है उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। उसमें सिर्फ एक शनि जो है उनका दीर्घ बल थोड़ा सा बड़ा रहेगा, एस्पेक्ट बड़ी रहेगी, जो कि आपके लिए कारक ग्रह है, आपके लिए भाग्य स्थान के कारक है, आपके लिए कर्म स्थान के कारक हैं। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सपोर्ट देखने को मिलेगा। कड़ी मेहनत के बाद में रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। बट हाँ, यह है कि हृदय के अंदर में, मन के अंदर में आपको फोकस लेके आएगा। मन के अंदर में आपको किसी बड़ी चीज़ को अचीव करने का, किसी बड़े चैलेंज को अचीव करने का आपका मन करते हुए आपको दिखेगा। ये बड़ी चैलेंजेस भी लेके आएगा, मतलब आप उस बड़े चैलेंज को आप ओवरकम करेंगे तो इसका अर्थ ये होगा कि जीवन में चैलेंजेस भी आएंगे। हेल्थ के लिए बात करते हैं तो हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, शुक्र लग्नेश जो है वो 4th हाउस के साथ में है, केतु भी साथ में बैठे हुए हैं, तो हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत है। एजुकेशन, पढ़ाई में आप देखेंगे तो पढ़ाई में कंपटीशन में आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। विदेश अगर आप जाने का इस समय सोच रहे हैं तो राहु के उपाय या अपने चार्ट में राहु की स्थिति ज़रूर देखेगा, वरना विदेश से आपको थोड़ा सा नाम खराब करते वाली स्थिति भी बनती है। घर खरीदने और बेचने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो ये समय जो रहेगा, अगर आप देखें कि घर खरीदने के लिए देख रहे हैं तो चतुर्थ स्थान का स्वामी है। चतुर्थ स्थान का स्वामी सूर्य जो है इस समय में चित्रा मंगल के नक्षत्र में, मंगल जमीन जायदाद से रिलेटेड होते हैं। 11वें स्थान के अंदर में आपके लिए घर खरीदने में गुरु बैठे हुए हैं। गुरु जो है धन के कारक रहते हैं, प्रॉपर्टी को बनाने में रहते हैं। 12वें स्थान में व्यय करेंगे, मतलब जिस घर को खरीदने उसके लिए व्यय भी करेंगे, बट राहु की दृष्टि बनी हुई है तो संभाल के करें। धोखा थोड़ा सा हो सकता है, किसी भी डील वगैरह में धोखा थोड़ा सा हो सकता है, तो घर खरीदने में उसको विचार करें। बेचना चाह रहे हैं, अगर आप घर बेचना चाह रहे हैं तो देखिए पंचम स्थान के अंदर में, पंचम स्थान का जो स्वामी है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। पंचम स्थान का स्वामी, ताकि तीसरे स्थान का स्वामी, क्योंकि वो आपके घर के स्थान से 12वें स्थान पे है, तो वो स्थान का स्वामी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो चंद्रमा इस समय में ग्रहण की तरफ में जा रहे हैं, बट बुध आपको सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। साथ के साथ में 11वें स्थान का स्वामी, तो यहाँ पे आपको जो है अगर कोई घर
सेल कर रहे हैं तो वो आपको फ़ायदा लेके आएगा, क्योंकि शनि ही है जो भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। तो घर बेचने में आपको फ़ायदा मिलेगा, और शनि की दृष्टि भी है तीसरे घर के ऊपर में, तो आपके लिए कारक ग्रह है। कारक ग्रह होने का अर्थ है कि आपके लिए केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर आप घर बेचने का कोशिश कर रहे हैं। शादी के लिए सोच रहे हैं, विवाह के लिए सोच रहे हैं, तो देखिए ये एस्पेक्ट आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि अब शनि जो है वो मार्गी होते जा रहे थे। 23 तारीख को वो मार्गी हो जाएंगे। वक्री सिर्फ ये लास्ट समय चल रहा था जब 5 जून में हुए थे। अब ये देखिए गुरु जो है वो आपके लिए देखिए सप्तम स्थान में देख रहे हैं। सप्तम स्थान शादी का रहता है, स्पाउस का रहता है, आपके पार्टनरशिप का रहता है, और ये स्थान में एक कॉम्बिनेशन बैठा है सेकंड हाउस, यानी कि अगर आपका शादी होगा तो कुटुंब के अंदर में आपके व्यक्ति एक बढ़ेंगे, है ना, आपके कुटुंब में एक एडिशन होगा। तो मंगल का संबंध हुआ है सेकंड बंधन, तो शादी के लिए एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनता हुआ जा रहा है। साथ के साथ में आप देखें तो शादी के लिए लाभ, मतलब जीवन का एक बहुत बड़ा लाभ स्थान रहता है। जीवन में आपको बाहर की सोसाइटी के साथ में, बाहर की दुनिया के साथ में इंटरेक्शन होता है। तो वहाँ पे गुरु चल रहे हैं, वक्री चल रहे हैं, रेट्रो चल रहे हैं, बट फिर भी गुरु तो एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है और अपनी ही राशि में है। तो शादी के लिए बहुत अच्छा समय आपके लिए इस समय चल रहा है। अगर आप सोचते हैं कि आपका किसी से बन नहीं रहा, डाइवोर्स लेने का समय है, तो वो भी आपके लिए देखिए। डाइवोर्स लेने का अर्थ आप समझिए कि फर्स्ट हाउस को आप देखिए, उनके लग्नेश छठे में है, आपके लग्नेश छठे में आ गए, तो फर्स्ट हाउस के अंदर में आपको किसी से दूरी, यानी कि सप्तम स्थान से दूरी के अंदर में है। लग्नेश जो है सप्तम से 12वें स्थान में है, और छठे स्थान, साथ के साथ में 10वें स्थान का स्वामी जो है, 10वां स्थान जो है उच्च स्थान भी रहता है, आपका कर्म स्थान भी रहता है, आपका कैरेक्टर भी उसके अंदर में रहता है। तो वहाँ पे आप देखेंगे तो शनि जो चल रहे हैं वो मार्गी अवस्था के अंदर में आएंगे, और वो अपने 10वें स्थान से 12वें स्थान में, तो अगर कहीं पे डिवोर्स का सिचुएशन क्रिएट हुआ है तो वहाँ पे भी आपको लेके जाएगा। लिटिगेशन के थ्रू दिख रहा है, क्योंकि सप्तम स्थान का स्वामी सेकंड में है, तो परिवार और कुटुंब की तरफ से लिटिगेशन में रहेगा, बट सपोर्ट आपको इसमें मिलेगा क्योंकि बुध जो है वो स्वयं आपके पंचम स्थान में बैठे हुए हैं, तो परिवार के अंदर में क्रोध वगैरह जो है उस चीज को भी लेके आता है। बच्चों के बारे में प्लान कर रहे हैं, तो संतान के लिए प्लान कर रहे हैं, तो देखो गुरु का एस्पेक्ट बना हुआ है छठे स्थान में, वो आपके लिए पॉजिटिव है। पंचमेश से संतान की तरफ में आप देखेंगे तो पंचमेश में बुध स्वयं के घर में बैठे हुए, हालांकि बच्चों को नहीं रिप्रेजेंट करते, वो बुध जो है वो इंटेलेक्चुअल को प्रेजेंट करते हैं। तो गुरु का एस्पेक्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और 11वें स्थान के अंदर में गुरु बैठे हुए हैं, सेकेंड स्थान में मंगल बैठे हुए हैं, तो फीमेल नेटिव्स के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल इस समय में रहता है बच्चों के, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो। इसमें अगर आप देखें कि ओवरसीज अगर आप जाना चाहते हैं, विदेश आप जाना चाहते हैं, तो देखिए 12वें स्थान में, मतलब वो आपके घर से 12वां स्थान है, फिर वहाँ से आपको लाभ होगा कि नहीं होगा। आप विदेश में जाके घर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि घर से 9वां स्थान है, वहाँ राहु चल रहा है, तो विदेश में अपने सुख से 12वें स्थान में जाते हैं, तो वो उतना कारगर नहीं उसमें लेके आता है। और ओवरसीज के अंदर में आप देखेंगे तो 9वें स्थान में शनि जो है वो आपको प्रिटेंड करेंगे बाहर जाने के लिए, विदेश जाने के लिए। एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो ठीक है, बट बहुत सावधानी से रहिएगा, क्योंकि राहु 12वें, तो विष्णु सहस्त्र नाम करके जाइएगा, वरना राहु जो है वो थोड़ी सी कई बार 12वें स्थान में खराब भी कर देते हैं। बट अभी बुध के घर में बैठे हुए हैं, तो वो एक नई सिचुएशन है। और उसके बाद वक्री हो जाएंगे, रेट्रो हो जाएंगे, तो वापस लग्न में आपके आ जाएंगे। तो ये देखने वाली बात इसमें रहती है। ओवरसीज जाने के लिए तीसरे स्थान का स्वामी चंद्रमा है, तो एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनाएगा। घर जाने का प्लान कर रहे हैं, अपने घर में जाने का प्लान कर रहे हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, क्योंकि देखिए आपके लिए जो है 11वें स्थान का स्वामी और अष्टम स्थान का स्वामी गुरु ही है, वो आपको बनाएगा। और मंगल जो है वो मित्र है गुरु के, तो वो एस्पेक्ट में आपको लाभ मिलेगा घर जाने के लिए। और मंगल जो है स्वयं जो है बैठे हुए हैं घर के कारक में रहते हैं। मंगल जो है वो आपके लिए आइसोलेट जरूर रखते हैं आपको, क्योंकि 12वें स्थान के स्वामी हैं। स्पाउस के घर का एक संबंध आपको देखने को मिलता है, आपका स्पाउस जो है वो बहुत डोमिनेटेड रहता है आपके ऊपर में। जॉब के लिए बात करें तो जॉब के लिए चेंज अपॉर्चुनिटीज बनेगा इस समय, क्योंकि शुक्र भी छठे स्थान में है, डेली रूटीन के अंदर में वो आपके लिए जॉब चेंज का अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। पैसों के लिए, धन के लिए अगर आप बात कर रहे हैं, तो धन के अंदर में आपको फायदा होते हुए दिखेगा। मंगल बैठे हुए हैं और एक्सपेंडिचर भी आपका बढ़ता रहेगा, क्योंकि 12वें स्थान में राहु है, बट धन भी आता रहेगा। सावधान रहने वाली बात जो है वो देखा जाए तो विशेष करके
इस वीक के अंदर में आपको ज़्यादा इतना चिंता वाली बात नहीं रहेगी, बट हाँ नेक्स्ट वीक के अंदर में जब ग्रहण वगैरह चलेगा तो वह आपके लिए उतना नेगेटिव नहीं है जितना बाकी सबके लिए है, क्योंकि छठे स्थान में जरूर हो रहा है, बट लग्नेश वहाँ पे वो इम्प्रूव जल्दी से कर जाएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है।